वलीद की माँ वलीद से कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती मेरे से ही हो गई। मुझे ही तुम्हारे लिए ये रिश्ता नहीं करना चाहिए था। शायद मेरी चॉइस तुम्हारे लिए गलत साबित हुई। सबा इस घर के लिए कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो गया है। इतना तो मुझे यकीन है कि जिस तरीके से मिनाहिल ने मेरी खिदमत की है वैसे कोई भी नहीं कर सकता। सगी बेटियां तक मुंह फेर जाती हैं, लेकिन उसने दिन रात एक करके मेरी खिदमत की है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि उसने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई कि मिनाहिल की वजह से मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सबा घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, आमादा हो गई, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ये बात करेगा कि उसकी माँ को कितनी तकलीफ़ होगी। लेकिन मिनाहिल इन सारी चीज़ों को हैंडल करने की, सँभालने की कोशिश करेगी और कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं सबा, जैसा तुम समझ रही हो। तुम्हें अपने घर को बचाना है और खुद बचाना है। कोई आके तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें अपनी मदद आप करनी है। देखो, मैं चंद दिनों की इधर मेहमान हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आंटी के लिए इधर ठहरी हुई हूँ, और इस बात को समझ जाओगी तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बेहतर यही है कि इस तरह की फ़ज़ूल बातों से गुरेज़ करो। जो लोग तुम्हें इधर-उधर की बातें करके तुम्हारा दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चीज़ें बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त हैं। तुम कभी भी इन लोगों की तरफ ध्यान मत देना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी कांटों से भर जाएगी और तुम वलीद जैसे इंसान को खो दोगी, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबा कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे कर सकती हूँ। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, इस सब का किया धरा सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ही हो, और तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आखिर कैसे मैं इस बात का यकीन कर जाऊँ कि तुम मेरे साथ मुखलिस हो। मैं तुम्हारे साथ कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत चालाक लड़की हो और अपने आपे के लिए कुछ भी कर सकती हो। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा ये काम मत करना, अगर ये कर दिया तो हर चीज़ से जाती रहोगी, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मिनाहिल मेहमान है और वो यहाँ से चली जाएगी। वो साफ साफ ये बात वली समझा देता है कि तुम्हें किसी भी तरह से किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा घर है और तुम पूरे हक के साथ इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी, करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि मौके की मुनासबत को देखते हुए उसका यहाँ पे रहना अब नहीं बनता है, क्योंकि नरगिस आंटी वाकई में बहुत ज़्यादा बीमार है। ये बात का मुझे भी अंदाज़ा और परेशानी है, लेकिन उनकी परेशानी की खातिर मैं किसी का घर कैसे उजाड़ सकती हूँ, वो सबा को साफ साफ समझाती है। लेकिन मार्जा कहती है कि देखो भाई, इस घर में जो भी तमाशे हो रहे हैं ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और तुम्हें अब इन बातों को समझना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी ये बातें बहुत ही बेफजूल सी किस्म की हैं, और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है और कुछ भी नहीं है। वलीद कहता है कि किसी की बातों से कुछ भी डरने की, कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, इन सब बातों को लेके परेशान मत हो, इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वलीद ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे सबा की कोई टेंशन नहीं है। सबा को इस वक्त मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सबा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी परेशानी बढ़ाने में बैठी हुई है। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि इस सारी चीज़ को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, और रिश्ते एक पल में थोड़ा बनते हैं। इनको बनाते बनाते बहुत वक्त लग जाता है और उनको बिगाड़ने में एक लम्हा नहीं लगता है। लेकिन तुम्हें इस बात को अब समझना होगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से वलीद को वो हैंडल कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो वलीद, अब तुम्हें इस बात को समझना है और टेंशन नहीं लेनी है। इस रिश्ते को बड़े तरीके के साथ निभाना होगा। इस तरह की हरकतें करके, बातें करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि जिस तरह जो चल रहा है ऐसा ही चलने दो। नरगिस आंटी को इन सारी बातों से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जी समझ आ चुकी है अब जाकर वलीद को कि वाकई में ये किसी भी बर्तन का ढक्कन नहीं है। सबा किसी भी तरह से उसके साथ सिंसियर नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो उसका हंसता हुआ चेहरा देखता है और अपनी माँ की बीमार हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर वो किससे अपना दुख निपटाए और क्या करे, क्योंकि वो सोचता है कि जिस तरह से अब मिनाहिल उसके साथ खड़ी हुई है और हर वक्त
परेशान है उसकी माँ के लिए, इस वक़्त उसको सबा को खड़ा होना चाहिए, लेकिन सबा के अपने ही तमाशे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। आप देखेंगे कि मिनाहिल बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो उसको समझ आ चुकी है कि उसकी वजह से घर के मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। वो जैसे ही देखती है सारे मामलात को तो काफ़ी उदास हो जाती है और कहती है कि जैसे ही आंटी की तबीयत ठीक होती है मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि सबा बार बार उसको कह चुकी है कि देखो तुम्हारा यहाँ पे रहना नहीं बनता है, तुम्हें जो कुछ भी है यहाँ से जाना ही होगा, मैं तुम्हें कतई यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। लेकिन सबा को साफ साफ वो भी कहती है कि देखो मैं किसी भी तरह से किसी फजूल काम के लिए इधर नहीं रह रही हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद जो रहने का है इधर वो यही है कि बस अब जाकर आंटी की तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अपने बैग की पैकिंग करना शुरू कर देती है सबा और कहती है कि यहाँ पर एक पल भी मैं अब नहीं गुजार सकती हूँ। लेकिन ये बात देखकर उसकी खाला अम्मा उसको समझाती हैं कि देखो बेटा ये बेवकूफ़ी मत करो, ये लोग तो चाहते ही यही है, लेकिन तुम्हें मैदान छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं तुम भी बड़ी गलती कर रही हो और ये सब कुछ तुम्हारे ही इख्तियार में है, तुमने ही अपने हाथों से हर चीज़ को गंवाया है। मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की परमिशन नहीं दे सकती, तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो और कतई तुम्हारा इस चीज़ में साथ नहीं देने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ये बात सोच सोच कर अब। लेकिन आप देखेंगे जी मिनाहिल को साफ साफ ये बात वली समझा देता है कि तुम्हें किसी भी तरह से किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा घर है और तुम पूरे हक के साथ इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि मौके की मुनासबत को देखते हुए उसका यहाँ पे रहना अब नहीं बनता है, क्योंकि नरगिस आंटी वाकई में बहुत ज़्यादा बीमार है, ये बात का मुझे भी अंदाज़ा और परेशानी है। लेकिन उनकी परेशानी की खातिर मैं किसी का घर कैसे उजाड़ सकती, वो सबा को साफ साफ समझाती है। लेकिन मार्जा कहती है कि देखो भाई इस घर में जो भी तमाशे हो रहे हैं ना सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हें अब इन बातों को समझना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी ये बातें बहुत ही बेफजूल सी किस्म की हैं और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है और कुछ भी नहीं है। वलीद कहता है कि किसी की बातों से कुछ भी डरने की कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इन सब बातों को लेके परेशान मत हो, इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वलीद ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे सबा की कोई टेंशन नहीं है, सबा को इस वक्त मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सबा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी परेशानी बढ़ाने में बैठी हुई है, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि इस सारी चीज़ को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा और रिश्ते एक पल में थोड़ा बनते हैं, इनको बनाते बनाते बहुत वक्त लग जाता है और उनको बिगाड़ने में एक लम्हा नहीं लगता है। लेकिन तुम्हें इस बात को अब समझना होगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से वलीद को वो हैंडल कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो वलीद अब तुम्हें इस बात को समझना है और टेंशन नहीं लेनी है, इस रिश्ते को बड़े तरीके के साथ निभाना होगा, इस तरह की हरकतें करके बातें करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि जिस तरह जो चल रहा है ऐसा ही चलने दो। नरगिस आंटी को इन सारी बातों से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी,